मास्क लगाओ पहले, सही से अच्छा रहो। भारत माता की। नाक पे लगाओ, नाक पे उसके। कोरोना की इस आपदा की घड़ी में पुलिस अफसर अपने मधुर आवाज़ों से एक राष्ट्र प्रेम का नया संदेश दे रहे हैं।
आज जो सहयोग आप दिखा रहे हैं, ये सहयोग हमें हमेशा चाहिए और तब तक चाहिए जब तक इस कोरोना महामारी से जीत ना जाए। घर में जितने सुरक्षित हैं आप, शायद दुनिया में किसी कोने में नहीं। आपकी स्वयं की सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा। एक और कहना चाहूंगा, आप बहुत अच्छी आवश्यक कारण से अगर कहीं जा रहे हैं तो अपने साथ एक डायरी अवश्य रखें और उस डायरी में आप जितने भी लोगों से मिलते हैं उसको उसमें नोट करें। कोई मरीज नहीं है लेकिन अचानक किसी व्यापार के सिलसिले में कहीं बाहर से किसी अन्य राज्य से कहीं न कहीं से संपर्क में आ जाता है। अगर आप किसी से मिलते हैं, आपके पास उसका नाम है, अगर वो व्यक्ति संक्रमित है तो आप तत्काल अपनी डायरी से उसका नाम पढ़कर अपने आप को सचेत करें, अपने आप को क्वारंटाइन करें, अपने परिवार को सुरक्षित करने में ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा योगदान आप लोगों का। पुनः दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, बार बार आपसे अपील करेंगे कि घरों में सुरक्षित लापरवाही न करें। आपकी एक लापरवाही बहुत लोगों की जान कर आपके परिवार को सुरक्षित कर आपके समाज हमेशा हमारी अपील रही, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग, घर में कोई भी सामान लेकर आता है उसे बकायदा अपने साथ लाए गए कोई सामान, सैनिटाइजर, नमक पानी, गर्म पानी, सोडे और पानी बाहर कुछ में रखें, उसके बाद उसका उपयोग करें। आप समझ नहीं पाओगे कि कब आपके पास संक्रमण होगा, इसलिए सावधानी बचाओ, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, आप लोगों का सहयोग इसी तरह बना रहेगा तो निश्चित तौर पर ये लड़ाई जल्द से जल्द और वापस हमारा वही जीवन हमको मिलेगा जो 1 महीने 1.5 महीने पहले हम रह रहे थे जीवन। और इसके लिए आप लोगों के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। और हम सब जानते हैं कि बालाघाट की जनता, हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से जानता है और ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि हमारे जिले में कोई संक्रमित व्यक्ति आया। तो कृपया इस बात को ये मत समझिए आप लोग कि कोई संक्रमण नहीं है तो हम परवाह हो जाए। हमें और सचेत रहने की आवश्यकता है, अपने आप को और सुरक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि जब तक अंत नहीं हो जाता कोरोना का तब तक बालाघाट जिले में एक भी संक्रमित व्यक्ति नहीं आए। और ये आज मैं संकल्प आप सभी लोगों से लेना चाहती हूँ। आप सभी लोग ये संकल्प कीजिए कि आप बिना वजह के घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे, मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, घर में रहिए भाई बहनों, घर में रहिए, घर में सुरक्षित। जय हिंद, जय हिंद, जय जय। और एक अच्छा सा संदेश था। हेलो 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 एसडीओ साहब, आप लोगों को 2 शब्दों में अपना सोशल डिस्टेंसिंग बारे में एसडीओ साहब माननीय एसपी मैडम, थाना सभा नालबा और इस पूरे कस्बे में सभी नागरिकों को मेरा सादर अभिवादन है।
अभी एसपी मैडम द्वारा बहुत अच्छे ढंग से कोरोना महामारी से लड़ने के लिए बहुत सहज तरीके से आपसे मेरी आपसे यही है कि बालाघाट नागपुर से लगा हुआ है, जिला है, यहाँ बहुत से बाहर का लोग हैं। अगर हम जो मापदंड स्थापित किए गए हैं सुरक्षा के, उनका पालन नहीं हम सही ढंग से करते हैं, उन संक्रमित व्यक्तियों से उनको मिल सकते हैं, क्योंकि वही व्यक्ति जो बाहर से आए हुए हैं वही बीमारी को इस जिले में ला सकता है। मेरा आपसे यही आग्रह है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, खासकर महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि वो अपने 40 साल बाहर से आए हुए सदस्यों के सभी को बुलाया जाए, सब्जियों को सैनिटाइज किया जाए, बाहरी सामानों को सैनिटाइज किया जाए, जहाँ तक संभव हो वही सामग्री का उपयोग करें जो उनके घर में 2-4 महीने पुरानी है, इसलिए इसको जब तक अति आवश्यक न हो तब तक घर में न लाया जाए। देखने में आता है कि जो खास करके 18 साल से लेकर 20 साल तक के लड़के हैं वो मोटरसाइकिल में अनावश्यक रूप से घूमते हैं। मेरा सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वो खुद भी एक पुलिसिंग कर सकते हैं और उनको डांट सकते हैं गार्जियन के नाते कि वो घर से क्यों बाहर निकलने वाले। और मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है कि उनके घर वाले भी उन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे। मेरा आग्रह है कि आप भी उसे रोक सकते हैं, इस तरह से हमारा सहयोग कर सकते हैं। ये महामारी जो है ये बहुत ज्यादा टिकने वाली नहीं है। भारत जो है, भारत के जो नागरिक हैं उनका मनोबल बहुत ऊंचा है और हम इसे हरा देंगे। इसी विश्वास के साथ मेरा आपसे यही आग्रह है कि हमारे द्वारा जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो हमारे प्रयास रहते हैं उसमें आप लोग सहयोग करिए। खराब लग सकती हो, लेकिन इस बात को भी सोचिए उसके पीछे आप और हमारे बीच का एक स्नेह है, एक प्रेम है, एक बंधन है, जिसे बंध के हम आपसे बात कर रहे हैं। मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप हमारे अगर किसी कर्मचारी से कोई ऐसी बात भी हो जाती है तो हम लोग हैं, हमसे बताइए और उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। हो सकता है आपके सुधार के लिए कुछ कड़वी दवाई आपको दी जा रही है। आप लोग काफी संख्या में एकत्र हैं, हमारी बातों को आपने ध्यान से सुना। यहाँ पे पुलिस बल के द्वारा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके संदर्भ में भी जानकारी दी जा रही है और जो लॉकडाउन चल रहा है उसका पूर्णतः पालन करने के लिए तमाम तरह की कोशिशें जारी हैं। उन्हीं कोशिशों में एक गीत कविता के माध्यम से भी जो अधिकारी कर्मचारी है पुलिस प्रशासन के, वो यहाँ पे लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप
लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें। लालवाड़ा पुलिस एसडीओपी साहब समय समय पर हमारे बीच आके हमें मार्गदर्शन देते हैं और हमें हौसला बुलंद करते हैं। आज आप सब लोगों के बीच हमारे बीच में एसपी अजय के मैडम उपस्थित हुए हैं और उन्होंने इतने प्यार से और इतने सादगी से इतने अच्छे तरीके से जो आप लोगों के बीच में जो लॉकडाउन पालन के लिए अपील की है उसके लिए और आपको बहुत ही सुरीली आवाज में जो गाने सुना के आप लोगों को मनोरंजित करते हुए एक पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के जो आप लोगों के पिछले जो हौसला बुलंद किया है और एक बहुत ही शानदार संदेश दिया है। मैं चाहूंगा कि दोस्तों एक शानदार तरीके से हमारे एसपी अजय के मैडम का स्वागत होना चाहिए शानदार तरीके से, क्योंकि मैडम बालाघाट थाने में रहते हुए एक अच्छा संदेश देते थे, लेकिन आज हमारे बीच में आए हैं। इसके लिए मैं मैम का बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप सब लोगों ने इतने अच्छे से मैम के संबंधन को सुना, एक संगीत को सुना और आप लोगों जो सम्मान दिया, बस यही अपील रहेगी। वैसे लालवाड़ा की जनता बहुत अच्छी है, मैम समझदार है, काफी अच्छे तरीके से पालन किया है। तो उन्हीं में उसे समझाया है, तो यहाँ पे काफी अच्छे से पालन किया जा रहा है और आपके द्वारा दिए गए संदेश को से अमल करेंगे। मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। स्वागत। शुक्र कर रब का तू अपने घर में, शुक्र कर रब तुम्हें किस बात की जल्दी है गाड़ी में घूमने की, तुम्हें किस बात की जल्दी है गाड़ी में घूमने की, अब तो सारी कायनात सब्र में। थैंक यू। एक चार लाइन में इस कोरोना वायरस से लड़ाई में हम कामयाबी के लिए मैं सुनाना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम सर। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू दोस्तों, और एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे। आप लोगों का साथ चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सब लोगों से निवेदन है कि प्लीज आप अपने घर में रहें और लॉकडाउन का पालन करें प्लीज। और जो निकलने वाले निकल। और इस तरह पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी को एक यहाँ पे शानदार आयोजन के माध्यम से लॉकडाउन के संबंधित यहाँ पे जानकारी दी गई और घरों में अंदर जाइए। सभी से अपील की गई कि वे इस लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें और देश में एकजुटता बनाए रखने के लिए सभी ने अपील की। धन्यवाद।